नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 लंबवृत्तीय शंकु की ओर। एक्सरसाइज 7.1 17 नंबर सवाल है, बिल्कुल शानदार है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देख लीजिए, एक शंकु बनाइए। एक आप शंकु पहले बना लीजिए। एक शंकु ज्ञात कर लीजिए। आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ये आपका एच बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ये आपको एल बराबर प्राप्त नहीं है, आपको एल ज्ञात करना है। एल ज्ञात करोगे तब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो अब देखिए, आर बराबर आपका कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। एच बराबर आपका दिया है, सॉरी, ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। आप एच बराबर लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। अब इसी ध्यान में रखिए कि हमको एल बराबर फॉर्मूला का है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू एल, सॉरी, पाई आर इंटू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमको क्या करना है? एल ज्ञात करना है। तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंदर आ गया, ये 7 का स्क्वायर और प्लस ये 24 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा ये 49 प्लस 576 बराबर ये आ गया 625। इसका वर्गमूल आ गया 25। एल बराबर कितना आ गया? हमें प्राप्त हो गया 25 आ गया। अब क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए। किसका? शंकु का। तो लिख लीजिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस पाई का मान आप 22/7 रख लीजिए। 7 का त्रिज्या का मान आपको प्राप्त है 7। एल का मान आपका कितना निकला? 25। एल का मान आपका 25 निकल गया। तो एल का मान 25 रख दीजिए प्लस इसका मान 7 आर का तार रख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए आप? बिल्कुल आसान तरीका है। 7 को आप काट लीजिए, बराबर 22 गुना, ये दोनों को जोड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 32। दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर। नहीं, 22 गुना 32 करोगे तो 704। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचे शंकुआकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंकुआकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। तो कह रहा है पहले तंबू तथा दूसरे तंबू का अंतरिक्ष आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहला शंकु का आयतन निकालिए, उसके बाद दूसरे शंकु का आयतन निकालिए। परिधि आपका दिया हुआ है। तो देखिए भाई, देखो पहले शंकु का आयतन, तो पहले शंकु की आयतन क्या होता है? पहले शंकु की आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है। तो आप पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमको एच देखो प्राप्त है हमें 10 मीटर, और त्रिज्या हमको प्राप्त ही नहीं है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? देखो, तंबू के आधार की परिधि, तंबू के आधार की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो परिधि आपका 44 दिया है। 2 इंटू 22/7 गुना आर का मान ये हो जाएगा। तो देखो 22 दूनी 44, देखो ध्यान दो, 22, ये 22 दूनी 44, 44 तो 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा बटे 7 गुना आर। 44 गुना, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, बराबर 44 गुना आर। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, 44 गुना 7 बटे 44 बराबर हो जाएगा, ये 44 कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर पहला शंकु का। अब पहला शंकु का आयतन निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं पहला शंकु की आयतन।
पहला शंकु की आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो जानवे करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो 3 रख दीजिए। अब पाई का मान पाइये रहने दीजिए, आर का मान 7 गुना 7 गुना एच का मान आपका कितना है, एच का मान आपका 10 दिया है। एच बराबर आपका कितना दिया है, 10 दिया है। तो आप कर दीजिए सबसे 49 गुना 10, 490 पाई बटे 3। एक शंकु का निकल गया। अब हमको क्या करना है भाई, दूसरे शंकु का हमको आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दूसरे शंकु की, दूसरे लिख लीजिए, दूसरे शंकु की आधार की, लिखिए आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 2 पाई। एच का मान आपका दिया हुआ है, ये 20 दिया है, यहाँ 20 दिया है ना, तो ये 20 दिया हुआ रख दीजिए बराबर 2। आप पाई का मान 22/7 बटे यार। अब देखो आर लिख दिया। अब उसके बाद 22 गुना, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में बराबर 2 गुना 22 गुना आर। अब इसको इधर कर लीजिए, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में 22 गुना 7 बटे 2 गुना 22 बराबर आर। 22 कैंसिल, आर बराबर 7 बटे 2 आ गया। दूसरा शंकु का ऊंचाई आपका 20 दिया हुआ है ये, तो देखिए अब दूसरे शंकु की आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो 1/3 लिख लीजिए, और गुना भाई देखिए ये पाई तो पाई ही रहने दीजिए, 7/2 गुना 7/2 गुना 20। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, 49 गुना 2 तो 980 पाई बटे 2 दूनी 4 12। ये आ गया। आपको क्या करना है, आयतन बराबर निकालना है। तो भाई आयतन बराबर निकालोगे तब दोनों शंकु के आयतन को, ये 490 है तो 490 पाई कर दीजिए बटे 3 बटे 980 पाई बटे 12। अब इसको पलट दीजिए, पलट देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 490 पाई बटे 3 गुना, ये 12 चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 12 बटे ये आ जाएगा 980 पाई। देखो ध्यान दो, ये 300 का 12 कट जाएगा, ये 2 बार में 1 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 490 दूनी 480, 2 का 2 दूनी 4। ये आ गया दोस्तों आपका 2:1। ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन दिया हुआ था बी नंबर। दोस्तों इस तरह से आप इस सवाल को बनाइए, बिल्कुल शानदार है।